बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो कि सेल में इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो बेटा न्यूक्लियस क्या है? तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस is the highly specialized organelle which serves as information and administrative center of the cell। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस जो है ये हम क्या होते हाईली स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेले है जो कि इंफॉर्मेशन एंड क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल जो है इनको काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इट कैन कंट्रोल ऑल द इंफॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो इसी ही बुनियाद पर हम इनको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल। इनको बेटा हार्ट ऑफ द सेल भी कहा जाता है, also called heart of the cell। इनको बेटा also called brain of the cell। इनको बेटा हम also called कंट्रोल सेंटर ऑफ। तो इनको बेटा हम हार्ट ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, जिस तरह बॉडी में हार्ट का रोल होता है, या ब्रेन, क्योंकि ब्रेन जो है बॉडी के जितनी भी एक्टिविटी होते हैं उनके सेंटर जो है वो क्या होते हैं? ब्रेन में लोकेट होते हैं। या इनको बेटा हम कंट्रोल सेंटर, क्योंकि एज ए होल जो एक्टिविटी ऑफ द सेल है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं, और न्यूक्लियस इनको इसलिए कंट्रोल करते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये डीएनए पर मुश्तमिल होता है। इनके अलावा इनकी अगर हम डिस्कवरी की बात कर लें तो सबसे पहले इनको रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन discovered the nucleus in the orchid cells। तो ऑर्चिड चूंकि हमारे साथ प्लांट है, तो इस प्लांट के जो सेल्स है, या आप इनको इस तरह भी कह सकते हैं कि डिस्कवर इन द रूट सेल्स ऑफ द ऑर्चिड प्लांट। तो ऑर्चिड जो प्लांट है इनके जो रूट सेल्स होते हैं इनमें उन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब यहां पर अगर हम ऑकरेंस की बात कर ले तो ऑकरेंस के लिहाज से बेटा ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं सब में ये मौजूद होता है। तो यहां पर जो है हम लिखेंगे प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट सेल है सब में मौजूद होता है, लेकिन
जो मेच्योर आरबीसीज है और मेच्योर सीयू ट्यूब्स है उनमें ये एब्सेंट होता है, बट एब्सेंट इन मेच्योर आरबीसीज एंड सीयू ट्यूब्स। तो जो सीयू ट्यूब्स होते हैं और आरबीसी जो है इनमें ये नहीं होता। इनके अलावा बाकी जितने भी यूकेरियोटिक प्लांट है या एनिमल है सब में ये क्या होते मौजूद होता है। इनके साथ साथ साइज को अगर हम लिख ले, साइज, तो जो हमारे साथ न्यूक्लियस है तकरीबन अबाउट 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर क्या होते हैं जो हमारे साइज ऑफ न्यूक्लियस है। इनके अलावा अगर हम नंबर की बात कर लें, नंबर, तो बेटा हमारे साथ कुछ सेल ऐसे होते हैं विच हैव नो न्यूक्लियस, जिनको हम इन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्यूक्लिएटेड। तो बेटा यहां पर देखे कुछ सेल जो है ये क्या होते हैं इन्यूक्लिएटेड, नो न्यूक्लियस। तो बस सेल्स जो है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और इस किस्म के जो सेल्स होते हैं इनको हम न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेच्योर आरबीसीज और साथ साथ मेच्योर सीयू ट्यूब्स। तो सीयू ट्यूब्स जो कि सेल्स ऑफ फ्लोएम है तो इनमें क्या होते न्यूक्लियस नहीं होता और इस किस्म के जो सेल्स होते हैं इनको हम इन्यूक्लिएटेड कहते हैं। बेटा बास ऐसे होते हैं जो कि सिंगल न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। बास सेल ऐसे होते हैं जो कि सिंगल न्यूक्लियस जो है इन पर ये मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम मोनो या यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स या इनको हम मोनो न्यूक्लिएटेड सेल भी कहते हैं। और अक्सर जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं मोस्टली वो क्या होते हैं यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स, तो अक्सर जो बॉडी सेल्स होते हैं ये तकरीबन क्या होते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। बेटा बाज ऐसे होते हैं जो कि टू न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं, टू न्यूक्लियस, और इस किस्म के सेल जो है इनको हम बाई न्यूक्लिएटेड कहते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। अब बेटा अगर हम पैरामीशियम को देखें तो पैरामीशियम जो है ये टू न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं। एक को हम माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरे को हम मैक्रो न्यूक्लियस जो है ये कहते हैं। इनके अलावा हमारे साथ कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं मेनी सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मेनी न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं, मेनी न्यूक्लियस। कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिनमें मेनी न्यूक्लियस, जिनको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल मसल सेल्स। तो स्केलेटल मसल सेल्स जो है ये क्या होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएटेड टर्म जो है ये हम दो किस्म हम क्या होते हैं ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखे मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड बाज औकात बेटा हम इनके लिए सिनोसाइटिक टर्म यूज करते हैं। सिनोसाइटिक भी क्या है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। लेकिन
ये वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं विच आर फाउंड इन प्रोटिस्ट एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स और जो क्या होते प्रोटिस्ट में जो क्या होते मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, इनको हम सिनोसाइटिक कहते हैं। और दूसरा जो है वो है सिंसेशियल। तो सिंसेशियल भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लेकिन ये टर्म हम यूज करते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स। इन केस ऑफ एनिमल जो है हम सिंसेशियल टर्म जो है ये यूज करते हैं। इनके अलावा अगर हम शेप को देखें तो शेप के बुनियाद पर भी हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है न्यूक्लियस है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं हमारे सेल। शेप ऑफ न्यूक्लियस के बुनियाद पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है। तो यहां पर बेटा देखे अगर हम शेप की बात कर ले तो स्पेशली बास सेल ऐसे होते हैं जो कि क्या होते राउंडेड होते हैं। सम आर राउंडेड, सम आर राउंडेड। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये राउंड शेप है। और ये सेल्स जो है जो कि होते मोस्ट कॉमन सेल्स जो होते हैं या मोस्ट कॉमन सेल, इनमें क्या होते हैं न्यूक्लियस जो है ये क्या होते हैं राउंडेड होता है। शेप ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात कर ले तो शेप ऑफ न्यूक्लियस जो है बास सेल्स में ये राउंडेड होता है। कॉमनली जब हम सेल की बात करते हैं तो कॉमन सेल्स जो है उनमें क्या होते हैं ये राउंडेड होता है। बास ऐसे होते हैं कि इनमें क्या होते हैं इंसान इज ओल शेप्ड। बास में बेटा क्या होते हैं ये न्यूक्लियस जो होता है ये ओल शेप होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है ओल शेप है। तो बास जो है इनमें क्या होते हैं ओल शेप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो ओल शेप को अगर हम देखें तो स्मूथ मसल्स जो है इनमें क्या होते हैं ये ओल शेप होता है। इनके अलावा बास सेल में जो शेप ऑफ न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। इंसान इज बाइलोब्ड। बास सेल्स में क्या होते हैं शेप ऑफ न्यूक्लियस जो है ये बाइलोब्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल एसिडोफिल्स जो कि हमारे क्या होते हैं व्हाइट ब्लड सेल है, तो इनमें क्या होते हैं बाइलोब्ड। फॉर एग्जाम्पल देखे ये एक लोब हो गया और ये दूसरा, तो इस तरह क्या होते हैं बाइलोब होता है जो कि एसिडोफिल में पाए जाते हैं। बेटा बास सेल ऐसे होते हैं इंसान इज ट्राइलोब्ड। बास सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस शेप होता है वो ट्राइलोब होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसोफिल्स। और ये देखे ये एक लोब, दूसरा लोब और ये तीसरा लोब, तो इस तरह क्या होते हैं त्रिलोब पर क्या होते हैं मुश्तमिल होता है। बास सेल ऐसे होते हैं बेटा कि इनमें मल्टी लोब होता है। क्या होते हैं इंसान इज मल्टी लोब्ड। इंसान इज मल्टी लोब। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल सेल्स जो है तो इनमें क्या होते हैं मल्टी लोब, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर हम देखें तो न्यूट्रोफिल्स जो है इनमें क्या होते हैं मेनी लोब होता है, तो जिसके बुनियाद पर हम इनको क्या होते हैं मल्टी लोब न्यूक्लियस कह सकते हैं। इनके अलावा बेटा अगर हम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की बात कर ले, किसकी बात कर ले पोजीशन, तो यहां पर देखें बेटा अगर हम के पोजीशन की बात कर ले, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, तो बेटा कुछ सेल ऐसे होते जिनमें सेंट्रल होता है। तो बेटा यहां पर कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं न्यूक्लियस जो है ये सेंट्रिक होता है, जिनको हम सेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेल्स,
तो बेटा एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये सेल के अंदर के सेंट्रल में क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये क्या होते हैं, पोजीशन के लिहाज से क्या है, ये सेंट्रिक है। लेकिन बेटा बास सेल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो है ये एसेंट्रिक होता है। क्या होते हैं, एस मींस के सेंटर में ये लोकेट नहीं होता। अब ये एसेंट्रिक दो किस्म का होता है। बास सेल ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होते हैं, ये पेरिफेरल होता है। क्या होता है, पेरिफेरल। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, एट वन साइड ऑफ द क्या होते हैं, सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें तो ये एक सेल है, ये एक प्लांट सेल है। तो चूंकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है जिन्होंने सेंटर को ऑक्युपाई क्या होता है, और यहां पर क्या होते हैं, एट वन साइड ऑफ द क्या होते हैं, सेल जो है ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, पाया जाता है। तो इनको बेटा हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल। और यहां पर जो है, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल जो है ये क्या होते हैं, लोकेट होता है। इनके अलावा बास सेल ऐसे होते हैं कि इनमें एसेंट्रिक तो होता है लेकिन क्या होता है, बेसल होता है। क्या होते हैं, बेसल। एसेंट्रिक तो है लेकिन बेसल। फॉर एग्जांपल कॉलमनर सेल्स, तो हमारे से टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल है और इनमें अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक सेल है और इनमें क्या होते हैं, यहां पर एट द बेस क्या होते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस किस्म के पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस जो है बेटा, हम इनको बेसल क्या होते हैं, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस जो है ये हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल है जो कि क्या होते हैं, वर्क करता है एज एन इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल। इनके अलावा इनको हम हार्ट ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, इनको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल जो है, मुख्तलिफ टर्म इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियस जो है इनको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने इनको डिस्कवर किया था इन द रूट सेल्स ऑफ ऑर्चिड प्लांट। इनके अलावा ऑकरेंस के लिहाज से ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये सब में पाया जाता है, मींस के प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाया जाता है। लेकिन जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स और साथ साथ क्या होते हैं, मैच्योर स्यू ट्यूब्स, इनमें ये मौजूद नहीं होता। इनके अलावा साइज को अगर हम देखें तो साइज के लिहाज से इनका जो डायमीटर है वो 10 माइक्रोमीटर होता है। इनका डायमीटर क्या है, 10 माइक्रोमीटर। साथ साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ नंबर में ये पाए जाते हैं। बास सेल ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिनको हम इन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। जिस तरह मैच्योर रेड ब्लड सेल है या मैच्योर क्या है, स्यू ट्यूब्स है। बास सेल ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल न्यूक्लियस, जिनको हम यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। और अक्सर जो हमारे बॉडी के सेल है ज्यादातर वो क्या होते हैं, मोनो या यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। बाज ऐसे होते हैं जिनमें टू न्यूक्लियस, जिनको हम बायोन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। जिस तरह पैरामीशियम, क्योंकि पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक मैक्रो होता है और एक क्या होते हैं, माइक्रो। और इनके अलावा some cells have many nucleus which we can call them multinucleated cells. For example skeletal muscle cell, तो ह्यूमन स्केलेटल मसल सेल्स जो है ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इनके अलावा अगर हम शेप ऑफ न्यूक्लियस की बात कर ले स्टूडेंट्स, तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो शेप के लिहाज से हमारे साथ ये मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ शेप में पाया जाता है। जिस तरह बास सेल्स में ये राउंडेड होता है, अक्सर हम कॉमन जो सेल्स है एनिमल सेल्स की हम या कॉमन सेल्स की हम बात करें तो इनमें क्या होते हैं, राउंडेड होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये ओवल शेप होता है, फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल्स। बास सेल ऐसे होते हैं जिनमें ये बाइलोब, जिस तरह एसिडोफिल्स है,
या बास सेल्स में ट्राइलोब, जिस तरह बेसोफिल्स है। बास सेल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, ये मल्टीलोब होता है, जिस तरह यहां पर हम इसके न्यूट्रोफिल्स है। इनके अलावा हमारे साथ क्या होते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस जो है, इनके बुनियाद पर भी इनके हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप्स है। बास सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये क्या होते हैं, जिनको हम सेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं, या जिनमें क्या होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एनिमल सेल्स, इनमें क्या होता है, सेंटर में होता है। लेकिन बास ऐसे होते हैं जिनमें ये क्या होते हैं, एसेंट्रिक होता है, सेंट्रिक में नहीं पाया जाता। तो इनमें से हमारे क्या होते हैं, बास में ये पेरिफेरल होता है, जिस तरह प्लांट सेल्स, क्योंकि वहां पर लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है, और क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं उनको क्या होते हैं, एक साइड पे पुश कर लेते हैं। और बास सेल ऐसे होते हैं जिनमें ये बेसल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, यहां पर डायग्राम भी मैंने डाला, तो इनमें एट द बेस ऑफ द सेल जो है ये पाए जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो है बेटा, इनमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स एनफ। थैंक यू वेरी मच।